गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के नॉलेज आवर के क्लास में मैंने आप लोगों को ऑफिस के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं। आज के क्लास में मैं डिटरमाइनर्स के बारे में आपसे थोड़ा परिचय करा देना चाहता हूं, हल्के फुल्के ढंग से। डिटरमाइनर्स का हिंदी मीनिंग होता है निर्धारक। पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में, यानी जो पारंपरिक, यानी जो पहले के जो इंग्लिश ग्रामर थे, उसमें डिटरमाइनर्स की चर्चा नहीं थी। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इसकी चर्चा है। एक्चुअली डिटरमाइनर्स जो है एक एडजेक्टिव होता है। पहले भी एडजेक्टिव हुआ करता था। तो डिटरमाइनर्स में भी मोस्टली एडजेक्टिव ही हैं। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार एडजेक्टिव को दो भागों में विभक्त किया गया है, दो भागों में डिवीजन किया गया है। एक भाग ऐसा है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें अफिक्स लगाने के बाद उनका रूप बदल जाता है, और एडजेक्टिव का दूसरा भाग है जिसमें अफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिस एडजेक्टिव पर अफिक्स लगाने के बावजूद रूप नहीं बदलते हैं, वही एडजेक्टिव आते हैं डिटरमाइनर्स में। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमाइनर्स की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइनर्स की चर्चा है। डिटरमाइनर्स एक्चुअली एडजेक्टिव है। पहले भी एडजेक्टिव था और अभी भी एडजेक्टिव है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में एडजेक्टिव को दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग का जो एडजेक्टिव है उसमें अफिक्स का प्रभाव पड़ता है। यदि उसमें कोई एडजेक्टिव में यदि कोई अफिक्स लगा दिया जाए या प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो उसका रूप बदल जाता है। किंतु एक एडजेक्टिव में ऐसा माना गया है जिस एडजेक्टिव में अफिक्स जोड़ने के बाद उसका रूप नहीं बदलता। तो जिस एडजेक्टिव में अफिक्स लगाने के बाद रूप नहीं बदलता है, उसी एडजेक्टिव को डिटरमाइनर्स में लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे स्मॉल एक एडजेक्टिव है। यदि इसमें हमने अफिक्स ईयर लगा दिया तो हो गया स्मॉलर। तो स्मॉल में ईयर अफिक्स लगाने के बाद में हो गया स्मॉलर। तो इस एडजेक्टिव को हम डिटरमाइनर नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें अफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिस एडजेक्टिव का रूप नहीं बदलता है, उसी एडजेक्टिव को डिटरमाइनर्स में लिया गया है। देखिए, मैं डिटरमाइनर्स के बारे में विषय में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूं। डिटरमाइनर्स में बहुत से ऐसे वर्ड हैं
जो आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़े भी होंगे, लिखे भी होंगे, बोले भी होंगे। तो देखिए, दूसरी बात और, डिटरमाइनर्स में जो आर्टिकल हैं, आप लोग जानते हैं आर्टिकल 3 है, ए एंड दी। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ए एन से किसी खास या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता, लेकिन दी जो आर्टिकल है उससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आर्टिकल पर नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी आ जाते हैं, जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं वो भी आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं वो भी आ जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी वो भी आ जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब देखिए इसके अंतर्गत आर्टिकल आ जाते हैं डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। ए एंड दी, पॉसेसिव एडजेक्टिव इसमें आ जाते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, आवर्स, हर्स, etc। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जैसे व्हाट, which, when, etc। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी आ जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटी, नंबर जैसे 1 2 3 4, 1 2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3, 1 2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कुछ भी ले सकते हैं, फोर्थ थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद ए लॉट ऑफ, ए लॉट, नंबर एंड क्वांटिटी, मच, ये सब। तो ये सब 1 2 फर्स्ट सेकेंड, ए लॉट ऑफ, ए लॉट, मच, ये सभी जो है आप देख रहे हैं शुरू से कि डिटरमाइनर्स में एडजेक्टिव ही मोस्टली आते हैं। अब
यहाँ पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी डिटरमाइनर्स होते हैं, जो भी डिटरमाइनर्स होते हैं, उनके बाद में, मतलब कहने का है उनके बाद में, या माने ना, ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। डिटरमाइनर्स हमेशा 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 किसी न किसी इन नाउन के पहले ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, देखिए यहाँ पर माई जो है डिटरमाइनर है और हर एंड काउ आपका नाउन है। हमेशा यदि ये ध्यान हमेशा रखना है कि यदि डिटरमाइनर्स यदि आया तो ये निश्चित हो जाता है कि उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा ही। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दिस इज माई काउ। अब देखिए काउ यहाँ पर नाउन है और काउ के पहले माई आपको डिटरमाइनर्स आ गया। इसी प्रकार से यदि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज ए काउ, फिर देखिए यहां पर ए आ गया, काउ के पहले ए आया और ये जो है आपका डिटरमाइनर्स है, जो जिसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। एक्चुअली ए एंड दी जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। ए एंड दी जो हम आज जो आर्टिकल बोलते हैं, एक्चुअली वो एडजेक्टिव ही हैं, इसीलिए उनको डिटरमाइनर्स के अंदर रखा गया है। डिटरमाइनर्स में केवल एडजेक्टिव की ही ज़्यादा चर्चा है और वही सब डिटरमाइनर्स आते हैं। अच्छा, और यदि एग्जाम्पल लेना चाहेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे व्हाट इज योर नेम। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं, हमेशा नाउन के पहले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर नेम जो है आपका नाउन है, एडजेक्टिव यहाँ पर आया, यानी डिटरमाइनर्स आ गया। उसी प्रकार से अब आप जो है व्हिच बुक डू यू लाइक, यहाँ देखिए व्हिच बुक डू यू लाइक। अब देखिए व्हिच बुक, यहाँ बुक नाउन है, उसके पहले आपको व्हिच आया जो कि डिटरमाइनर्स है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हर अवस्था में जो डिटरमाइनर्स होता है वो किसी न किसी नाउन के पहले ही आता है। डिटरमाइनर्स से आप लोग ज़्यादा भ्रमित नहीं होइएगा। डिटरमाइनर्स आप सभी जानते हैं, आप सभी के ध्यान में है, केवल दरकार इतना है, केवल उसका मतलब साधारण तरीके से, साधारण तौर से आप लोगों को उसका परिचय करा देना है। डिटरमाइनर्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और न तो वो बाहरी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए पॉसेसिव बताया आपको, ए एंड दी बताया आपको, तो इस तरह देखा जाता है कि डिटरमाइनर्स से ज़्यादा आप लोग घबराएंगे नहीं। बहुत से जो मतलब ग्रामर का नॉलेज विद्यार्थी नहीं रखते हैं, यदि उनके सामने आ गया या फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइनर्स, तो घबरा जाएंगे कि भाई डिटरमाइनर्स क्या चीज़ हो गया, हमने तो आर्टिकल पढ़ा है ना, हमें तो एडजेक्टिव पढ़ा है, ये डिटरमाइनर्स कहाँ से आ गया।
लेकिन डिटरमाइनर्स जो है वो आपका जाना पहचाना ही सब्जेक्ट है, वो कोई बाहर से कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो सभी डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं और वे हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले ही आते हैं। आप देखिए, अब इसको पूरा का पूरा सब एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? गुण या अवस्था। ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव का माने जो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। आप लोग पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है। आप लोग जानते होंगे कि यह हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे हम कहते हैं राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो अब देखिए यहां पर राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो आप यहां देखिए एन, आपका एन क्या बताता है राम के बारे में? कि वह ऑनेस्ट है, वह ईमानदार है। अब देखिए वहां भी मैंने ज़्यादा भ्रमित नहीं होइएगा कि हमेशा डिटरमाइनर्स का फंक्शन यही रहता है कि वो हमेशा नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव जैसा ही काम करता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव सब इसी के अंतर्गत आते हैं। हर बार आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी आते हैं सब एडजेक्टिव ही आते हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर एडजेक्टिव ही आते हैं। अब ये हैं जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी जो है आपका डिटरमाइनर्स है। अब देखिए जैसे इसको हम यदि थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, अब देखिए यहां पर क्या हमने लिखा? ईच बॉय हैज ए काउ। थोड़ा यहां गौर कीजिएगा, मैं जो पहले बात बोला हूं कि डिटरमाइनर्स हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले ही आता है। तो देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, ईच को हम डिटरमाइनर्स मानते हैं और यहां देखिए बॉय नाउन है। देखिए बॉय के जो डिटरमाइनर्स ईच है आया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर डिटरमाइनर्स हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले ही आता है। यदि नाउन के पहले जो भी है आप समझ जाइए कि वो डिटरमाइनर्स है। थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए, काउ आपका नाउन है, उसके पहले आपका ए आया हुआ है। दिस इज ऑल्सो ए डिटरमाइनर्स। ठीक है। और देखिए दूसरा,
एवरी, अब यहां ध्यान दीजिए क्या हमने लिखा, एवरी मैन डज नॉट डू दिस वर्क, एवरी मैन डज नॉट डू दिस वर्क। यहां पर ध्यान दीजिए, हम डिटरमाइनर्स की केवल बात कर रहे हैं अभी। यहां देखिए एवरी को हम डिटरमाइनर्स मानते हैं, और देखिए ये मैन आपका नाउन है और नाउन के पहले एवरी आया, तो सो आल्सो दिस इज ए डिटरमाइनर्स बिकॉज इट कम्स बिफोर मैन एंड मैन इज ए नाउन। अब आगे देखिए आइदर, तीसरा, आइदर को लिए, आइदर का मीनिंग मैं क्लियर कर देता हूं। ईच होता है, आइदर होता है और नाइदर होता है। तो देखिए आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। देखिए आइदर देखिए यहां पर क्या हमने लिखा, आइदर आप यू कैन गो। आइदर माने होता है तुम दो में से कोई एक तुम जा सकते हो। अब देखिए नाइदर, नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, मतलब दो में से कोई भी नहीं। जैसे क्या हमने लिखा, नाइदर बुक इज रेड। खूब गौर कीजिएगा, यह देखिए नाइदर को हमने डिटरमाइनर्स माना, और यह हमेशा, और यहां बुक नाउन है और यह बुक के पहले आया, इसलिए नाइदर आपका डिटरमाइन। हम बार बार कहते आ रहे हैं, ज़्यादा आप लोग भ्रमित नहीं होइएगा, डिटरमाइनर्स इज नॉट ए न्यू टॉपिक्स इन द ग्रामर। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में सभी आप सभी परिचित हैं। केवल इतना ही है, थोड़ा उसको अपने अपने माइंड को फ्रेश कर लेना है, बाकी आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, डिटरमाइनर्स हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि यह हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले आता है। और एक बात और भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, डिटरमाइनर्स इज नथिंग बट इट इज ऑल एडजेक्टिव्स। ये सभी एडजेक्टिव होते हैं।